आप सबसे निवेदन है, अगर हम सब लोग 3 करोड़ दीदियां बनाना चाहते, समूह के साथ जोड़ना चाहते, तो उसमें आप लोग सहयोग करोगी? दोनों हाथ उठाए बताओ, तब मैं मानूंगा। सहयोग करोगी ना? अपनी ताकत, समूह अलग गठित होंगे, उनको पैसे अलग मिलेंगे, उस पैसे से उनको आगे बढ़ने का अवसर अलग मिलेगा। आगे चल करके एक बात मैं और आपको बता दूं, यहां बहुत सारी जो दीदियां समूह है, वो खाने का जो सामान बनाती है, कई समूह बना रहे, स्टॉल लगे, अभी मैं देखने जाऊंगा। जो खाने का सामान बनाती है वो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट कही जाती है, और जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट होती है उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारा अनुदान दिया जाता है। और अगर आपने कोई यूनिट लगा रखी है खाने के सामान को बनाने की, उसमें पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत भी पैसा है। अगर कोई बड़ी हुई यूनिट लगाना चाहे, जिसमें 10-20 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे, उसके लिए भी पैसा है। 35% तो अनुदान है। और जो यूनिट आप लगाएंगी, उस यूनिट को लगाने के बाद जो बिजली वहां लगने वाली है, उसमें अगर सोलर से बिजली आप जलाएंगी, तो सोलर लगाने पे जितना खर्चा आता है, अगर उदाहरण के लिए 100 रुपया खर्चा आया, तो 90 रुपया का अनुदान वह खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो विभाग भी मेरे पास है, उस विभाग से अनुदान भी मिलेगा। यहाँ जो दीदियां आई हैं, कुछ THR प्लांट लगे होंगे। THR प्लांट जानती है कोई? आई है THR प्लांट वाली? यहाँ बनारस में सीडीओ साहब लगा है नहीं? कोई प्लांट लगा है? उनको नहीं बुलाए हैं? THR टेक होम राशन प्लांट, जो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होता है, समझ लो पहले, उसमें जो पोषाहार दिया जाता है, अभी उसमें रोक लगी थी कि पोषाहार बना करके केवल आंगनबाड़ी केंद्र में देंगी। अभी बैठक लिया था, हमने कहा वो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में भी देंगी, अगर ज्यादा बनाएंगी तो बाजार में भी बेचेंगी, इसकी भी व्यवस्था हमने करने के लिए कहा है। अब वहां जो टेक होम राशन प्लांट लगा है, वहां पहले 1-1.5 लाख रुपया बिजली का महीने का बिल आता था। हमने सोलर सब्सिडी वहां पर दे दिया, अनुदान दे दिया। अब उसके कारण उनका बिल जो लाख रुपया से अधिक होता था, मुझे लगता है 10, 15, 20 हजार रह गया होगा। कितना रह गया सीधा? 15 हजार रह गया। मतलब इतना बिजली का बिल घट जाता है, तो आमदनी बढ़ जाती है। आने वाले समय में हम यह सब चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं। डिटेल चर्चा हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक भाषण देंगे तो आपको गुजिया बनाने में खोवा उठना पड़ेगा, गुजिया बनाना है, घर जाना है, उसमें देर लगेगी। तो मैं लंबा भाषण ना करके इतना ही आप सबसे कहूंगा, आप दीदियां आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। कहीं कोई कठिनाई हो, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ कई समूहों की हमारी अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष आई होंगी। आई है कि नहीं आई है? जरा हाथ उठाओ, कितने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष? बहुत अच्छा, सबका अभिनंदन। अब एक बात मेरी सुन लो, मुझे सूचना मिलती, कुछ दीदियां चुपके से बताती हैं कि हमारा समूह तो गठित है, लेकिन सारी दुनिया केवल अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के बीच में रह जाती, बाकी दीदियां छूट जाती हैं। ये शिकायतें आती मेरे पास। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सबको आगे बढ़ाओ। कोई कठिनाई हो, हम और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे आप BC सखी, कोई कल्पना करता था कोई बैंक जो है साक्षात बैंक बन करके हमारी दीदियां लोगों का पैसा जमा भी करती है, निकालती भी है। बिजली का बिल, विद्युत सखी, आप कल्पना करो, बिजली का बिल पहले जमा करने के लिए बिजली घर जाना पड़ता था, अब दीदियां हैं बिजली का बिल जमा करके निकालती है और रिकॉर्ड बना रही, कमाई भी कर रही है और रिकॉर्ड भी बनाने का काम कर रही है। अभी कई सेक्टर है, अभी ई रिक्शा का भी यहाँ पर आया। मैं पिछले जब दौरे पर आया था तो कुछ दीदियों को ई रिक्शा की चाबी सौंपा। मैं चाहता हूँ ई रिक्शा भी 2 दीदियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र दिलाया। तो मैंने पूछा, दीदी चला लेती हो? हाँ चला लेती हैं। तो आप सोचिए, ई रिक्शा उत्तर प्रदेश के बनारस में या कोई उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई दीदी अपने किसी कस्बे से दूसरे कस्बे तक, एक बाजार से दूसरे बाजार तक चला करके जाए और उसको डर न लगे, यह राम राज्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
आशीर्वाद के कारण है। आने वाला समय बहुत निर्णायक है। मैं सभी अध्यक्ष, सचिव और जो कोषाध्यक्ष हैं समूह की, उनको अपील करूंगा कि अपने पूरे समूह को ताकतवर बनावे। आपको कोई कठिनाई हो रही है, मेरे डीसी यहाँ पे नारालम है, सीडीओ साहब तो है ही, लेकिन डीसी नारायण में उनको बताइए। किसी को लगे मेरे यहाँ बताना है तो मेरा चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भेजिए, चाहे मेरे ऑफिस में भेजिए कागज, मैं तत्काल सुनवाई करूंगा। कोई बीएमएम डीएमएम अगर किसी प्रकार का नुकसान करे, शोषण करे, पैसे में गड़बड़ी करे, बहुत जल्दी जो नगद नारायण दिया जाता है ना, उसको हम ऑनलाइन दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सीधा खाते में ही पैसा आएगा, कोई नकदीकरण नहीं करेंगे, जिससे कोई उसमें गड़बड़ी ना होने पावे। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम अपनी दीदियों को हर प्रकार से सक्षम बनाना चाहते। अब एक बात और मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब राजनीतिक दल से हूं तो मैं राजनीतिक बात करूंगा। राजनीतिक दल के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नाते अच्छा आप सही बताओ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारी सरकार देश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, आपको कुछ सुरक्षित लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों हाथ में बताओ, सुरक्षा लग रही है कि नहीं लग रही है? कोई गुंडागर्दी करता है क्या? अगर गुंडागर्दी कोई करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम भी हमारी सरकार करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया है। आने वाले समय में चाहे देश की संसद हो और चाहे प्रदेश की विधानसभाएं हो, सभी स्थानों पर 100 जो सदस्य चुन करके जाएंगे, उसमें 35 की संख्या में महिलाएं ही चुनी जाएंगी, उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। जैसे अभी तक क्या है, क्या बताते ना, नगर निगम का चुनाव होगा या पंचायत का चुनाव होगा, उसमें महिलाओं का आरक्षण होता है, ये तो पता चलता है, एससी का आरक्षण होता है, ओबीसी का होता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में ये आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं आप सब, आने वाला समय आपका है। आप प्रदेश देश की आधी आबादी हो, पूरी दुनिया के अंदर भारत का बना हुआ सामान बिक रहा है। अभी मैं जर्मनी गया था, जब जर्मनी गया तो वहां मैं देख रहा था भारत का बहुत सारा सामान वहां भी बिकता है। मैं यहाँ सीडीओ साहब से कहूंगा, यहाँ डीसी एनआरएम से कहूंगा, आप ऐसे सामानों का उत्पादन करिए जो बनारस बने या जो दूसरे जिले में मैं अलग से निर्देश दूंगा, बनारस में बने और दुनिया में बिके। केवल प्रदेश और देश में नहीं, दुनिया में बिके, और दुनिया में बेचने वाली क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी कंप्लीट करने की व्यवस्था भी हमारे पास है। या नहीं कि आप कोई सामान बना रही हो और उसकी क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही है तो बिकेगा नहीं। हमारी दीदियां पापड़ बनाती हैं, आप पापड़ बनाती, आप सुनती होंगी लिज्जत पापड़, वो भी 5 महिलाओं ने शुरू किया था, आज अरबों खरबों की कंपनी है। एक छोटा सा काम शुरू किया। ऐसे ही आप जो भी सामान, मैं नाम नहीं एक दो का लेना चाहता, जो भी सामान आप बनावें उसके भी टर्नओवर आने वाले समय में करोड़ों करोड़ में हो जाएंगे, अरबों खरबों में हो जाएंगे। आप सब आगे बढ़िए, आपके साथ हम हैं, हमारी सरकार आपके साथ है। मुझे यह जान करके बहुत प्रसन्नता है कि वाराणसी में 1,47,000 दीदियां, कितनी? अकेले एक जिले में 1,47,000 दीदियां जुड़ी हुई हैं। अब 1,47,000 दीदियां वह ग्रामीण क्षेत्र की है, नगर का अलग है। तो 1,47,000 दीदियां अगर हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं तो हम 1,47,000 परिवारों में पहुंचे हुए। अब उसमें से इन्होंने जो लक्ष्य रखा था लखपति दीदी का 81,000 बनाने का, अभी मैं सुन रहा था सीडीओ साहब की बात, वो लगभग 70,000 की संख्या में लखपति दीदी बना चुके हैं। लेकिन यह लक्ष्य हमारा अब आगे बढ़ गया। अगर हमें 1 करोड़ बनाना है और 75 जिले हैं तो आप तो जल्दी लक्ष्य पूरा कर लोगे, लेकिन यहाँ करोड़पति दीदी बनाने की दृष्टि से योजना बनाइए। ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं आप आने वाले समय में आप सब फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, जेम पोर्टल हो, इन सबका पर्याप्त इस्तेमाल करती है। आप इसका इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। 2027 में, ये 2026 है, फरवरी महीना बीत गया, मार्च आ गया। अगले साल जब मार्च आएगा शायद उस समय
चुनाव हो रहा होगा। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है और विकसित परिवार बनाने का लक्ष्य रखा है। और विकसित भारत जी राम जी जो आया है ना, उसी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में आप सबका आशीर्वाद आने वाले समय में चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इतनी बड़ी संख्या में आइए, सभी स्टारों में जाइए। अभी मैं नहीं जानता यहाँ वाराणसी में सीएल वाले आए हैं क्या? हरदोई में सीएल काम कर रहा है अपने सीएसआर से। यहाँ कोई आया है क्या समूह? यहाँ एचसीएल है? ठीक है, बहुत अच्छा। एचसीएल हमारा ये कई अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत पैसा है। उस अपने पैसे का कुछ हिस्सा दीदियों को हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए खर्चा करते। तो वाराणसी में भी वो आ चुका है। अभी मुझे बता रहे कुछ ब्लॉकों में आया, मैं कहूंगा कि वो हर ब्लॉक को कवर करने का काम करे जिससे यहाँ की दीदियां हमारी सक्षम बन सके। मैं आप सबको लंबा भाषण ना देकर के, हमारे अन्य कई वक्ता थे जो भाषण देते, लेकिन उनका सबका भाषण काट करके मैं भी संक्षेप में आप सबके सामने, आप सब चाहती होंगी कि आपका परिवार विकसित बने, गरीब आदमी अमीर बने, गांव खुशहाल बने, हमारा प्रदेश खुशहाल बने, हमारी मातृशक्ति जो माताएं बहनें दीदियां हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम बने, वह जैसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे वैसे स्कूल में पढ़ाने में सक्षम हो। बाकी योजनाएं कई प्रकार की हैं जो आपके जीवन को खुशहाल बनाने में सरकार पैसा खर्चा कर रही है। अब कोई दोनों समय, पहले क्या होता था, दोनों समय भोजन मुश्किल होता था। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्री में राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही है। जिन गरीबों के घर में बिजली कभी नहीं पहुंची थी, माननीय मोदी जी की सरकार ने सौभाग्य योजना में हर गरीब के घर का भी अंधेरा दूर कर दिया। अभी हम लोगों ने होली के अवसर पर जो आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनको गैस का सिलेंडर मिला है, उनको सिलेंडर भरवाने के लिए 1500 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान किया था। अभी वो पैसा आपके खाते में भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में 2 दिन पहले हम लोग कर चुके हैं। हम आप जैसे होली में देते हैं वैसे दिवाली में भी सिलेंडर भराने का पैसा देते हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। पहले पुलिस अपराधियों से डरती थी, अब अपराधी पुलिस से डर करके भाग रहे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं और आने वाले समय में भी आप सब कमल का बटन दबाए, जो राम राज्य है इसको बनाए रखें और 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद मोदी जी को देने की कृपा करिए। यही आप सबको निवेदन करते हुए, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे फिर एक बार कहूंगा, बोलिए हर हर भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।